बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कहां तक जा सकती है, किस हद तक जा सकती है, और नैतिकता की बात करना और नैतिकता की बात का पालन करना कितना अलग अलग है, मैं आपको बताता हूं, जरा गहराई से समझिए। राजस्थान के अंदर एक सीट है श्रीकरणपुर विधानसभा, और यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार, उनका निधन हो गया था चुनाव के बीच में, और उनकी मौत की वजह से, उनकी मृत्यु की वजह से यहां पर चुनाव नहीं हो पाए थे। 199 सीट पर वोटिंग हुई थी, और अब उस सीट के ऊपर वोटिंग होने वाली है 5 जनवरी को। 5 जनवरी को वोटिंग होगी और 8 जनवरी को यहां पर नतीजे आएंगे, यानी करीब एक हफ्ता मान करके चलिए। अब देखिए बीजेपी ने यहां पर इस चुनाव को जीतने के लिए क्या किया है। अभी तक तो बीजेपी पर क्या आरोप लगते हैं? बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाती है, मतलब कि चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश होते हैं उनको मानती नहीं है, ईवीएम में सेटिंग करके चुनाव जीतती है। इस तरह के आरोप बीजेपी के ऊपर लगते रहे हैं। लेकिन देखिए जरा क्या हुआ है। बीजेपी ने यहां पर एक सीट जीतने के लिए, आपकी सरकार बनी हुई है, सरकार को अच्छा खासा बहुमत है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने क्या किया है, यहां पर बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार है उस उम्मीदवार को मंत्री बना दिया है ना गजब बात। मतलब नैतिकता तो कम से कम थोड़ी बहुत तो ऐसी होनी चाहिए कि जिसका हम दुहाई दे सकें। देखिए 2-3 चीजें हैं इस यहां पर, इस श्रीकरणपुर विधानसभा के अंदर बीजेपी के कांग्रेस के उम्मीदवार थे गुरप्रीत सिंह कुन्नर। उनकी मृत्यु हो गई चुनाव के बीच में, और जिस किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए तो कम से कम उसको लेकर के वैसे ही सिंपैथी होती है, सहानुभूति होती है लोगों की। और जब आपके पास में इतनी बड़ी सरकार आ ही गई एक, तो एक सीट है साहब, अगर कांग्रेस जीत भी जाएगी तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन देखिए बीजेपी को एक सीट भी कांग्रेस जीत जाए वो बर्दाश्त नहीं है। यहां पर कांग्रेस ने, जिसकी मृत्यु हो गई थी गुरप्रीत सिंह कुन्नर, वो गुरप्रीत सिंह कुन्नर के बेटे रूपिंदर सिंह कुन्नर को टिकट दिया है। आमतौर पर तकरीबन पार्टियां यही करती हैं, लेकिन बीजेपी की राजनीति देखिए, जिस सीट पर उम्मीदवार की मृत्यु हो गई उस सीट पर उम्मीदवार के बेटे को अब टिकट दिया गया है, और अब बीजेपी ने उस सीट को भी जीतने के लिए, सरकार बनी हुई है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी हुई है, उस सीट पर भी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने यह कर दिया है कि जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसको मंत्री बना दिया है। आज जो मंत्रिमंडल की शपथ हुई तो उसमें उसको प्रचार से बुलवा करके मंत्रिमंडल में शपथ दिलवा दी। मतलब कि सीधे तौर पर वहां पर उम्मीदवारों, वहां पर वोटरों को, मतदाताओं को यह कह दिया गया कि आप इनको जिताएंगे तो ये मंत्री बन जाएंगे, और अगर दूसरे को जिताएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो एक साधारण कार्यकर्ता, साधारण आदमी, साधारण जो है वो वोटर, उसके मन में क्या आएगा? उसके मन में तो यही आएगा, यार दूसरे आदमी को वोट देना तो बिल्कुल गड्ढे में डालने वाली बात है। ना उनकी सरकार है, और अकेला जो है ये अगर विधायक बन भी जाएगा तब भी क्या है, दूसरी तरफ वोट दोगे तो देखो मंत्री भी बना हुआ है और इनकी तो सरकार भी है। तो ये तो सीधे तौर पर एक तरह से लालच देने वाली बात लग रही है। लेकिन चुनाव आयोग क्या इस पर एक्शन लेगा? क्या चुनाव आयोग को लगता है कि ये कहीं से जो है आचार संहिता का उल्लंघन है भी या नहीं है? एक चुनाव आयोग क्लीन चिट दे देगा। कांग्रेस इस पर जबरदस्त तरीके से आपत्ति दर्ज करा रही है। कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं के इस पर बयान आए, मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। सचिन पायलट क्या कह रहे हैं, अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा वहां पर वो क्या कह रहे हैं, सब आपके सामने रखूंगा। और बीजेपी की सफाई भी आई है, इस पर बीजेपी सफाई भी दे रही है। देखिए गजब बात यह है, सिर्फ और सिर्फ इस बात को जरा समझ लीजिए कि राजनीति बीजेपी को किस तरह से चाहिए। जहां पर जिस राज्य में सरकार बन गई, जिस राज्य में अच्छे खासे बहुमत के साथ सरकार बन गई, और जिस राज्य में आपने अपने सबसे बड़े कांटे को निकाल करके साइड में कर दिया, ये लोग वहां पर कहते हैं वसुंधरा राज्य के लिए, कि वसुंधरा राज्य मोदी शाह के लिए बहुत बड़ा कांटा थी, बहुत बड़ा रोड़ा थी, उसको हटा दिया और कोई बगावत नहीं हो पाई, कुछ नहीं हो पाया, जैसा चाह वैसा हो गया। लेकिन इतने पर भी संतुष्टि नहीं है मोदी शाह को। एक सीट बोले बची हुई है, उसको भी जीत करके लेकर के आओ। और कैसे जीत करके लाओगे? जीत करके लाने के लिए ऐसा करो कि जो वहां पर उम्मीदवार है उसको मंत्री घोषित कर दो।
मतलब इससे ज्यादा जो है वो और क्या हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात देखिए, वैसे भी अगर होता कि नॉर्मल चुनाव है, चलिए कोई और दूसरे तरीके से बात, कई बार होता है कि नॉर्मल चुनाव होता है उसमें कांटे की टक्कर हो जाती है, लेकिन जहां पर उम्मीदवार की मृत्यु हो गई, उस उम्मीदवार के बेटे को टिकट दिया गया है, तो कम से कम वैसे एक सिंपत्ति होती है, नैतिकता के तौर पर ही जो है वो देखें तो ये चीजें सही नहीं लगती है। उसके पिता की मृत्यु हुई है गुरप्रीत सिंह कुन्नर की, बेटे को टिकट मिला है रुपेंद्र सिंह कुन्नर को, और आप रुपेंद्र सिंह कुन्नर को भी अब जड़ से उखाड़ने के लिए देखिए ये दांव चल दिया आपने, जो सुना ही नहीं किसी ने कि किसी विधायक के उम्मीदवार को, कभी मैंने अभी तक सुना नहीं ऐसा। ये जरूर सुनते थे कि कोई सांसद है उसको मुख्यमंत्री बना दिया बिना विधानसभा के चुनाव लड़े, तो उसमें जो है वो एक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर आपको चुनाव लड़ना होता है, चुनाव लड़ करके आप जीत जाते हैं या एमएलसी बना देते हैं। मायावती जी ऐसे ही करती रही, योगी आदित्यनाथ सांसद थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहां पर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, चुनाव जीता नहीं है, और चुनाव जिताने के लिए उसको मंत्री बना दो ताकि लोगों के अंदर सीधे तौर पर ये चला जाए कि भाई ये तो मंत्री बने हुए हैं। तो मतलब बीजेपी ये तो कोई तीसरी कहानी लेकर के आ गई। मैं कुछ नेताओं के जो वहां पर बयान आए हैं वो मैं आपको बताता हूं, वो जरा सुन लीजिए, अब क्या ही कहा जाए इस पर। सचिन पायलट कह रहे हैं, सचिन पायलट का बयान आपके सामने है, सचिन पायलट क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। सचिन पायलट का बयान आया इस पर, श्री करणपुर विधानसभा उपचुनाव के साथ ही वर्तमान में आचार संहिता लागू है, मगर भाजपा ने आचार संहिता के बीच में अपने प्रत्याशी को मंत्री पद देकर के श्री करणपुर के मतदाताओं को प्रलोभन देने जैसा काम किया है। श्री करणपुर की स्वाभिमानी जनता इस अलोकतांत्रिक और अमर्यादित कदम के पीछे की राजनीति को समझ रही है। चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेकर के उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ये सचिन पायलट की तरफ से कहा गया है कि जब आचार संहिता लागू है और आपने उस उम्मीदवार को इसलिए यहां पर टिकट देकर यहां पर जो है वो मंत्री बना दिया है ताकि सीधे लोग ये सोचे कि ये इसको वोट दिया तो मंत्री को वोट दिया, यहां से सीधे ये मंत्री बन जाए। बीजेपी के जो सांसद उसका नाम है सुरेंद्र पाल सिंह टोटी न टीटी, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, और ये तीसरी नंबर पर रहे थे। मैं आपको सुनाऊंगा आगे। जो बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं रुपेंद्र सिंह कुन्नर, उनका बयान आया है, वो कह रहे तीसरे नंबर पर रहे थे साहब, लेकिन अब इनको टिकट दे दी, इनको मंत्री बना दिया, अब क्या करेंगे। ये अशोक गहलोत का ट्वीट देखिए आप। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि श्री करणपुर में 5 जनवरी को होने वाले मतदान की आचार संहिता के प्रभावी होने के बावजूद वहां से भाजपा प्रत्याशी को मंत्री बनाना आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है एवं मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेकर के अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के असंवैधानिक कदम उठाना लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है और यह भाजपा के आलाकमान के अहंकार को दर्शाता है। श्रीनिवास बीवी कह रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग जिंदा है? राजस्थान के श्री करणपुर में मतदान के पहले ही भाजपा ने विधायक उम्मीदवार को मंत्री की शपथ दिलवा दी है। आचार संहिता लगी हुई है, मतदान हुआ नहीं है और उम्मीदवार विधायक बना नहीं है। आजाद भारत में संभवतः पहला ऐसा मामला है। अब इलेक्शन कमीशन अब बीजेपी में विलय की तैयारी में है। तो ये कांग्रेस के नेता इस बात को कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का विलय हो रहा है कि आपस में जो गठबंधन है वो गठबंधन अब खत्म होकर के एक ही पार्टी बन जाएगा क्या? कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है। संभवतः पहली बार है आजादी के बाद कि कोई आदमी विधायक तक नहीं बना है, विधायक का सिर्फ उम्मीदवार है और उसी उम्मीदवार को जाकर के वहां पर मतलब एक सीट भी हजम नहीं कर सकते हैं, एक सीट भी, और उसको जीतने के लिए अगर इधर से उधर से ऐसे वैसे जैसे तैसे करना पड़े तो मंजूर है। बताइए भाई कैसे जीतेंगे? इधर जो है वो कांग्रेस पार्टी, विपक्ष, उनकी सीटों का बंटवारा, गठन, ये सब कुछ जो है वो लटका हुआ है कांग्रेस ये, और इधर जो है इनकी जीतने का आप देखिए, सरकार बनी हुई है,
पूरा सब कुछ चल रहा है, तब भी यही एक लाइन जो है समझ से परे है। कोई भी आम आदमी होगा उसके भी दिमाग में यही बात आएगी, भाई तुम्हारी सरकार बनी हुई है। अगर एक आदमी जो है, ठीक है तुमने भरपेट खा लिया है, तुमने गाजर का हलवा भी खा लिया, तुमने रसगुल्ले भी खा लिए, गुलाब जामुन भी खा लिया, रसमलाई भी खा लिया, सब कुछ तो खा लिया भाई तुमने। ठीक है, एक आदमी जो है वो अगर वहां पर जो है वो अगर थोड़ी सी फ्रूट की सलाद खा रहा है या अगर 2 गोलगप्पे खा लेगा वहां पे, तो क्या हजमा खराब हो जाएगा? लेकिन इतनी भी हजम नहीं हो रही है बात, इतनी भी बात हजम नहीं हो रही कि हमने सब कुछ लोकतंत्र में देखिए, जो भी पार्टी होती है जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कम से कम नैतिकता इतनी तो नहीं गिरनी चाहिए। हमने ऐसा देखा नहीं कहीं पर भी। लेकिन बीजेपी में देखिए, जीतने की जो, इसको आप ललक कहेंगे कि हवस कहेंगे, मुझे मालूम नहीं, लोग इसको अलग अलग तरीके से देखेंगे। लेकिन देखिए किस हद तक चली जा रही है अब, कि एक सीट भी अगर कहीं पर होगी तो उस एक सीट को भी नहीं छोड़ेंगे। अब कुछ और दिखाता हूं मैं आपको। गोविंद डोटासरा की तरफ से ट्वीट किया गया है, कांग्रेस के अध्यक्ष है वहां पर, वो कह रहे हैं कि भाजपा का एंकर 7वें आसमान पर है। भाजपा ने चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा करके आचार संहिता का उल्लंघन किया है। श्री किरणपुर से भाजपा प्रत्याशी श्री सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। संभवतः देश में यह पहला मामला है जब चुनाव से पूर्व भाजपा ने अपने प्रत्याशी को मंत्री बना दिया है। कांग्रेस इस मामले को चुनाव आयोग के संज्ञान में लाकर के कार्रवाई की मांग करेगी। भाजपा भले ही उम्मीदवारों को प्रलोभन दे, लेकिन श्री किरणपुर की सीट कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी। और इसमें इन्होंने टैग किया है इलेक्शन कमीशन को और सीओ राजस्थान को कि आप कार्रवाई करिए। अब वो कार्रवाई करेंगे क्या? और इसके बाद में एएनआई को बाइट देते हुए गोविंद डोटासरा कहते हैं कि राजस्थान में दिल्ली से पर्ची आ गई और आज राजस्थान में 22 मंत्रियों ने शपथ ले ली। सुरेंद्र पाल टीटी जो श्री किरणपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां 5 जनवरी को चुनाव होने हैं, उनको मंत्री पद की शपथ दिला करके श्री किरणपुर के मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया है। भाजपा न संविधान को मानती है, न चुनाव आयोग को मानती है। यह बात जो है उन्होंने कही, तो मतलब गजब बात है। अब इसको मैं क्या कहूं, इसके ऊपर मेरे पास तो शब्द ही नहीं मिल पा रहे हैं। मैं इस पर जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि पहले कभी कोई चीज हुई होती तो उसका काउंटर दिया जा सकता है, बताया जा सकता है कि साहब देखिए पहले फला पार्टी ने ऐसे किया था, फला पार्टी ऐसे कर रही है, ये हुआ है वो हुआ है। अब जरा देखिए मंत्रिमंडल की जो लिस्ट आई उस पर भी जरा नजर डाली। वो मंत्रिमंडल की लिस्ट जो है वो भी अपने आप में, हालांकि वसुंधरा राजे यहां पर नहीं पहुंची, मंत्रिमंडल विस्तार में वसुंधरा राजे नहीं पहुंची, और वसुंधरा राजे का नहीं पहुंचना वो अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब मैं मंत्रिमंडल की लिस्ट दिखाऊं इससे पहले आप एक बार जरा रुपिंदर सिंह कुन्नर को सुनिए, रुपिंदर सिंह कुन्नर, और उसके बाद में मंत्रिमंडल की जो लिस्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा और वो देख करके हम उस पर बात करेंगे कि कैसे उसमें भी बहुत बड़ा झोल है। पहले आप रुपिंदर सिंह कुन्नर को सुनिए। भाजपा ने मंत्रिमंडल का गठन किया है, इसमें कानपुर के जो प्रत्याशी है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, जिनको मंत्री पद से नवाजा गया है, वो एक तरीके का आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उनको मंत्री पद दिया गया है, जो बिल्कुल आचार संहिता का उल्लंघन है, और मैं इसका विरोध करता हूं। और जो अब ये हाल ही दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने सभा की थी और उप मुख्यमंत्री ने रोड शो किया था, वो फ्लॉप हो गया था। उनको देखते हुए उनको पता लग गया था ये सीट भाजपा बुरी तरह से हार रही है। जनता को प्रभावित करने के लिए, गुमराह करने के लिए उनको मंत्री पद दिया गया। लेकिन मुझे विश्वास है कि कर्णपुर की जनता इन बातों में नहीं आएगी। जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की सभा और रैली को ठेंगा दिखा दिया कर्णपुर की जनता ने, तो इस मंत्री पद को भी ठेंगा दिखाएगी। जैसे पिछली बार सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी मंत्री ही थे तो तीसरे नंबर पे रहे थे, इस बार भी इनका वही हाल होगा। ये भाजपा बुरी तरह हार रही है, अब हारेगी। कर्णपुर की जनता का मजाक बनाया गया है, युवाओं का मजाक बनाया गया है, किसानों का मजाक बनाया गया है, मजदूरों का मजाक बनाया गया है। अब सब ने ठान लिया है इनको सबक सिखाने का। जो लोकतंत्र की हत्या करने पर तुले हुए हैं बीजेपी वाले, इनको करारा तमाचा पड़ेगा 8 तारीख को।
कमाल की बात यह है कि बीजेपी एक एक सीट के लिए क्या क्या करती है कोई सोच नहीं सकता है। तो मोदी जी के इलेक्शन में क्या क्या होगा जरा सोच लीजिए। अगर ऐसा पता चल गया, मोदी जी को रिपोर्ट लग गई हाथ कि मोदी जी आप तो हारने वाले हैं, तो मोदी जी क्या करेंगे जरा सोच के देखिए इस बात को। खैर, ये जरा लिस्ट देखिए, आप लिस्ट देखिए। इस लिस्ट में कैबिनेट मंत्री हैं। किरोड़ी लाल मीणा को मंत्री बनाया गया है। गजेंद्र सिंह खींवसर से उनको मंत्री बनाया गया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उनको मंत्री बनाया गया है। बाबूलाल खिराड़ी, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल जी, फिर उसके बाद में सुरेश रावत, अविनाश गहलोत, जोगाराम कुमावत, हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी, सुमित गोदारा, ये कैबिनेट मंत्री हैं। फिर राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार है, संजय शर्मा, गौतम कुमार दत्त और झाबर सिंह खर्रा, सुरेंद्र सिंह टीटी, ये है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह टीटी। और हीरालाल नागर उसके बाद राज्य मंत्री बने हैं ओटाराम देवासी, मंजू बागमार, विजय सिंह चौधरी, के बिश्नोई और जवाहर सिंह बेडम। एक महिला है सिर्फ पूरे मंत्रिमंडल में, उससे ऊपर जो है वो एक डिप्टी सीएम है। 200 सीट हैं और 200 सीट में से सिर्फ 2 महिलाओं को टिकट, 2 महिलाओं को मंत्रिमंडल में। और बीजेपी महिलाओं की बात करती है। 200 में से सिर्फ 2 महिलाएं हैं। एक दिया कुमारी है जो डिप्टी सीएम बनी है, और एक जो है वो मंजू है, डॉक्टर मंजू, जो राज्य मंत्री बने हैं। सिर्फ 200 में से। अच्छा, दूसरी बात, इसके बाद में युवा चेहरा इसमें आपको एक भी नहीं दिखेगा कि युवा चेहरे को कहीं पर जो है वो स्थान दिया गया हो। तो युवाओं की बात करना, महिलाओं की बात करना, वो बात करने में तो कितनी सही है, लेकिन हकीकत में कितनी अलग है, ये चीजें यहां बताती हैं। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, और आप इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए, ताकि लोगों को पता चले कि साहब देखिए किस तरह से चीजें हो रही हैं। कमाल की बात यह है कि अगर इस तरह से चीजें होने लग जाएंगी, इस तरह से चीजें चलेंगी, तब तो फिर क्या ही कहा जाए। और अगर विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी अगर इस तरह से प्रयोग कर सकती है, तो फिर मोदी जी के चुनाव में क्या करेंगी। अब मैं आपको जरा बीजेपी की तरफ से इस पर क्या सफाई आई है वो मैं आपको दिखा देता हूं। बीजेपी इस पर क्या कह रही है वो जरा सुन लीजिए। बीजेपी की तरफ से जो है इस पर सफाई आई है, और बीजेपी की तरफ से राजेंद्र राठौड़ ने इस पर सफाई दी है। राजेंद्र राठौड़ क्या कह रहे हैं वो देखिए आप। बीजेपी ने सफाई दी है, और राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि संवैधानिक आर्टिकल 164(4) में निहित प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना निर्वाचित हुए 6 माह तक मंत्री पद धारण करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार मुख्यमंत्री जी की सलाह पर महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इसके बाद 6 महीने के अंदर उसे विधानमंडल में सदस्य होना, निर्वाचित होना जरूरी है। इस बात को जो कहा है। टेक्निकली तो बात सही है, लेकिन यह बात चुनाव जहां पर चल रहे हैं वहां पर कितनी सही है ये चुनाव आयोग बताए। और अगर यह परंपरा डल गई है तो कल को इस तरह से दूसरी पार्टी में भी होगा, तो वहां पर क्या होगा साहब, वो उसको मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दे, फिर कि अगर ये जीते तो यही मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम डिक्लेयर करवा दे, डिप्टी सीएम की शपथ दिलवा दे। मतलब कमाल हो रहा है साहब। टेक्निकल का जो है वो आप हवाला लेकर के, और आप कैसे कैसे बड़े बड़े जो है खेल कर जाएंगे। ऐसे तो उसको डिप्टी सीएम की शपथ दिलवा देते कि कल को इसको जिताओगे तो यही डिप्टी सीएम बनेंगे। ऐसे दूसरी पार्टियां फिर यही करने लग जाएंगी। और दूसरी बात आप सोचिए, दूसरी बात आप ये सोचिए कि चुनाव में इसका क्या असर नहीं होगा, क्या मतदाता सही तरीके से वोट करेगा। और अगर ये एक सीट जीतने के लिए कर रहे हैं और कल को मोदी जी को पता चल गया कि उनकी हार हो रही है, तो मोदी जी क्या करेंगे। मैं तो सोचकर कह रहा हूं, आप बताइए आप क्या सोचते हैं।
नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके बताइए जरूर। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले, लोगों को समझ में आए कि क्या कुछ जो है तस्वीर चल रही है। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।